और चलिए अब बात करते हैं युद्ध क्षेत्र की, जहां न्यूक्लियर अटैक एक ऐसा महाविनाशक हमला जिससे धमाके इतने होंगे और तबाही कितनी होगी इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इस खौफनाक मंजर को दुनिया नागासाकी और हिरोशिमा के रूप में देख चुकी है। तब से अब तक दूसरा परमाणु हमला तो नहीं हुआ है, मगर पूरी दुनिया में मौजूद लाखों टन परमाणु हथियारों से यह खतरा हमेशा बना जरूर रहता है। और इस वक्त भी दुनिया में जहां यूक्रेन टू लेबनान युद्ध का दौर चल रहा है, ऐसे में दिल्ली में कई कंपनियां अंडरग्राउंड सेफ बंकर्स बेच रही हैं। पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तहखाने नुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये यूरोपीय देशों के न्यूक्लियर बंकर की तस्वीरें हैं, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तैयार किया गया था। इसमें क्या होता है खास और ये कैसे रेडिएशन से आम जिंदगी को महफूज रखता है, ये आपको बताएंगे। उससे पहले समझिए आज न्यूक्लियर बंकर की चर्चा क्यों हुई। दिल्ली में न्यूक्लियर बंकर बनाने की तैयारी। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या होता है ये CBRN, किस तरह से डिजाइन किया जाता है और क्या जरूरत है भारत में इसकी? देखिए, बंकर जो है, अगर हम बात करते हैं कि जो बंकर हमें लड़ाई के समय हमें काम आ सकते हैं, इस तरह के बंकर जो है ज़्यादातर ज़मीन से 10 से 20 फुट के नीचे बनाए जाते हैं। जैसे हम इस समय जहाँ पे खड़े हैं, लगभग मान के चलिए कि इस तरह के ही नीचे ज़मीन के नीचे आपको बनाना पड़ता है। और उसमें प्रॉपर तरीके से उसमें कंक्रीटिंग होती है चारों तरफ से। उसके ऊपर इसका जो स्ट्रक्चर होता है इतना मजबूत बनाया जाता है कि उसमें किसी तरह के क्या वेपन्स का कोई फर्क ना पड़े। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में न्यूक्लियर बंकर बनाने की तैयारी चल रही है। इन बंकर में कितने लोग कितने दिन तक रह सकते हैं और कैसे रेडिएशन से बचा जा सकता है, पूरे रोड मैप पर न्यूज नेशन ने पड़ताल की। क्या भारत भी प्रिजन ऑफ जियोग्राफी में है? यानी भारत के भूगोल ने भारत को एक पिंजरे में कैद कर रखा है, एक ऐसी जेल जिसके एक तरफ पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर कंट्री है तो दूसरी तरफ चीन के पास भी परमाणु हथियार बहुत बड़ी संख्या में है। तो ऐसे में जरूरत हो जाती है कि क्या न्यूक्लियर बंकर बनने चाहिए, उसको लेकर के अब दिल्ली NCR में काम शुरू हो गया है। तो पहले के ज़माने में बॉम्ब शेल्टर को ही न्यूक्लियर बंकर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन यहाँ के सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंदर से की जाती है, यानी अगर बाहर बिजली चली भी जाती है तो भी उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हिरोशिमा नागासाकी में 15 किलोटन और 21 किलोटन का 2 बार न्यूक्लियर बम गिरा था, तो उसमें इसी तरीके से शॉक वेव आई थी। उसके बाद बना था वैक्यूम, लाइट से लोग अंधे हो गए थे और उसके बाद हीट बहुत बड़ी ज़्यादा ताकत में हुई थी। न्यूक्लियर बंकर को बनाने में ऐसी धातु का इस्तेमाल किया जाता है जो एंटी रेडिएशन या यूं कहें किसी तरह की आग में भी महफूज रहे। यूरोपीय देशों में न्यूक्लियर बंकर के अंदर किसी होटल की तर्ज पर डिजाइन किया गया था, जिसमें किचन, बेडरूम और सैकड़ों लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई थी। खास बात यह कि इसमें ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर रहने वाला इंसान भी बाहरी दुनिया के संपर्क में लगातार बना रहे, ताकि रेस्क्यू टीमें उस तक पहुंच जाए। अगर आपको 2 BHK टाइप का से बंकर चाहिए, यानी कि आपको ऐसा बड़ा घर चाहिए जो आपके बेसमेंट में हो, जिसके लिए आप करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं, वो भी इस तरह के होंगे। ये छोटा है, जाहिर तौर पे इसका बजट कम होगा, 10 बाई 10 का होगा। इसमें 3 से 4 लोग आराम से रह सकेंगे। अपना 8 से 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जितने दिन रहना चाहते हैं रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए होना क्या चाहिए, पूरे के पूरे वॉल्स में वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए। दिल्ली में बनने वाले न्यूक्लियर बंकर का मॉडल किस तरह होगा, ये तो साफ नहीं। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में परमाणु बंकर का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन बदलते वक्त के साथ सुरक्षा की जरूरतों के मद्देनजर कम्युनिटी शेल्टर बनाए जाने की वकालत जाने माने टाउन प्लानर भी कर रहे हैं। मास्टर प्लान जब हम बना रहे थे 2000 के आसपास, 2007 में नोटिफाई हुआ था, उसमें हमने एक डिजास्टर मैनेजमेंट का चैप्टर रखा था और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2004 में आया था और उसमें ये मैंडेटरी बना दिया गया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनेगा। जो ये वॉर हो रहे हैं, इसमें ये जो खतरा है, क्योंकि अब वारफेयर भी बहुत चेंज हो गया है, जो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर, इसका खतरा हम रिफ्यूज़ नहीं कर सकते कि दिल्ली में कभी नहीं होगा। हमें प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। इन बंकरों में
किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इनके अंदर क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी और सुरक्षा के लिहाज से ये कितने मजबूत हो सकते हैं, ये भी जान लीजिए। जब भी न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है तो तापमान सैकड़ों नहीं हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसलिए ऐसे आयरन गेट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो इतने विशाल हो जिससे उस हीट से बचा जा सके। इस वक्त हम जमीन से लगभग 100 फुट नीचे हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, हीट बहुत ज्यादा होगी। ऐसे में यहाँ पर फायर फाइटिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं उसका जो पूरा पैनल है वो अलग से रखा गया है। वो इस लिहाज से रखा गया है कि अगर अंदर, क्योंकि जब रेडिएशन होगा तो कई महीनों तक, यहाँ तक कि साल भर तक भी अंदर रहना पड़ सकता है। इसलिए अगर मैं इसको ओपन कर दूंगा, इसे घुमा दूंगा, तो उसके बाद आप यहाँ से पानी को बहुत तेज गति से निकलते हुए देख सकते हैं। तो इस लिहाज से बनाया गया है कि ताकि अंदर अगर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, एक सोसाइटी की, कम्युनिटी की पूरी रहती है, तो वो अंदर लगने वाली आग से बच सके। पैनल मैंने आपको बताया था कि इसमें बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। डीडीए के पूर्व इंजीनियर की माने तो न्यूक्लियर बंकर के लिए कंक्रीट की 18 इंच मोटी दीवारें होनी चाहिए और रेडिएशन से बचने के लिए खास इंतजाम होने चाहिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तहखानेनुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये यूरोपीय देशों के न्यूक्लियर बंकर की तस्वीरें हैं, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तैयार किया गया था। इसमें क्या होता है खास और ये कैसे रेडिएशन से आम जिंदगी को महफूज रखता है, ये आपको बताएंगे। उससे पहले समझिए आज न्यूक्लियर बंकर की चर्चा क्यों हुई। दिल्ली में न्यूक्लियर बंकर बनाने की तैयारी। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या होता है ये CBRN, किस तरह से डिजाइन किया जाता है और क्या जरूरत है भारत में इसकी? देखिए, बंकर जो है, अगर हम बात करते हैं कि जो बंकर हमें लड़ाई के समय हमें काम आ सकते हैं, इस तरह के बंकर जो है ज़्यादातर ज़मीन से 10 से 20 फुट के नीचे बनाए जाते हैं। जैसे हम इस समय जहाँ पे खड़े हैं, लगभग मान के चलिए कि इस तरह के ही नीचे, ज़मीन के नीचे आपको बनाना पड़ता है और उसमें प्रॉपर तरीके से उसमें कंक्रीटिंग होती है चारों तरफ से। उसके ऊपर इसका जो स्ट्रक्चर होता है इतना मजबूत बनाया जाता है कि उसमें किसी तरह के क्या वेपन्स का कोई फर्क ना पड़े। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में न्यूक्लियर बंकर बनाने की तैयारी चल रही है। इन बंकर में कितने लोग कितने दिन तक रह सकते हैं और कैसे रेडिएशन से बचा जा सकता है, पूरे रोड मैप पर न्यूज नेशन ने पड़ताल की। क्या भारत भी प्रिजन ऑफ जियोग्राफी में है? यानी भारत के भूगोल ने भारत को एक पिंजरे में कैद कर रखा है, एक ऐसी जेल जिसके एक तरफ पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर कंट्री है तो दूसरी तरफ चीन के पास भी परमाणु हथियार बहुत बड़ी संख्या में है। तो ऐसे में जरूरत हो जाती है कि क्या न्यूक्लियर बंकर बनने चाहिए, उसको लेकर के अब दिल्ली NCR में काम शुरू हो गया है। तो पहले के ज़माने में बॉम्ब शेल्टर को ही न्यूक्लियर बंकर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन यहाँ के सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंदर से की जाती है, यानी अगर बाहर बिजली चली भी जाती है तो भी उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हिरोशिमा नागासाकी में 15 किलोटन और 21 किलोटन का 2 बार न्यूक्लियर बम गिरा था, तो उसमें इसी तरीके से शॉक वेव आई थी। उसके बाद बना था वैक्यूम, लाइट से लोग अंधे हो गए थे और उसके बाद हीट बहुत बड़ी ज़्यादा ताकत में हुई थी। न्यूक्लियर बंकर को बनाने में ऐसी धातु का इस्तेमाल किया जाता है जो एंटी रेडिएशन या यूं कहें किसी तरह की आग में भी महफूज रहे। यूरोपीय देशों में न्यूक्लियर बंकर के अंदर किसी होटल की तर्ज पर डिजाइन किया गया था, जिसमें किचन, बेडरूम और सैकड़ों लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई थी। खास बात यह है कि इसमें ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर रहने वाला इंसान भी बाहरी दुनिया के संपर्क में लगातार बना रहे, ताकि रेस्क्यू टीमें उस तक पहुंच जाए। अगर आपको 2 BHK टाइप का से बंकर चाहिए, यानी कि आपको ऐसा बड़ा घर चाहिए जो आपके बेसमेंट में हो, जिसके लिए आप करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं, वो भी इस तरह के होंगे। ये छोटा है, जाहिर तौर पे इसका बजट कम होगा, 10 बाई 10 का होगा। इसमें 3 से 4 लोग आराम से रह सकेंगे, अपना 8 से 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जितने दिन रहना चाहते हैं रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए होना क्या चाहिए, पूरे के पूरे वॉल्स में वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए। दिल्ली में बनने वाले न्यूक्लियर बंकर का मॉडल किस तरह होगा, ये तो साफ नहीं। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में परमाणु बंकर का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन बदलते वक्त के साथ सुरक्षा की जरूरतों के मद्देनजर कम्युनिटी शेल्टर बनाए जाने की वकालत जाने माने टाउन प्लानर भी कर रहे हैं।
मास्टर प्लान जब हम बना रहे थे 2000 के आसपास, 2007 में नोटिफाई हुआ था, उसमें हमने एक डिजास्टर मैनेजमेंट का चैप्टर रखा था और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2004 में आया था और उसमें ये मैंडेटरी बना दिया गया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनेगा। जो ये वॉर हो रहे हैं इसमें ये जो खतरा है, क्योंकि अब वारफेयर भी बहुत चेंज हो गया है, जो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर, इसका खतरा हम रिफ्यूज़ नहीं कर सकते कि दिल्ली में कभी नहीं होगा, हमें प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। इन बंकरों में किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इनके अंदर क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी और सुरक्षा के लिहाज से ये कितने मजबूत हो सकते हैं, ये भी जान लीजिए। जब भी न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है तो तापमान सैकड़ों नहीं हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसलिए ऐसे आयरन गेट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो इतने विशाल हो जिससे उस हीट से बचा जा सके। इस वक्त हम जमीन से लगभग 100 फुट नीचे हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, हीट बहुत ज्यादा होगी। ऐसे में यहां पर फायर फाइटिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं उसका जो पूरा पैनल है वो अलग से रखा गया है। वो इस लिहाज से रखा गया है कि अगर अंदर, क्योंकि जब रेडिएशन होगा तो कई महीनों तक, यहां तक कि साल भर तक भी अंदर रहना पड़ सकता है। इसलिए अगर मैं इसको ओपन कर दूंगा, इसे घुमा दूंगा, तो उसके बाद आप यहां से पानी को बहुत तेज गति से निकलते हुए देख सकते हैं। तो इस लिहाज से बनाया गया है कि ताकि अंदर अगर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, एक सोसाइटी की, कम्युनिटी की पूरी रहती है, तो वो अंदर लगने वाली आग से बच सके। पैनल मैंने आपको बताया था कि इसमें बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। डीडीए के पूर्व इंजीनियर की माने तो न्यूक्लियर बंकर के लिए कंक्रीट की 18 इंच मोटी दीवारें होनी चाहिए और रेडिएशन से बचने के लिए खास इंतजाम होने चाहिए। दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें